हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ माय गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन ड्रामा के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 23। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा। तो फिर बिना किसी देरी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 23 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि सिस्टर चाय फंग की और श्याओ की अंडरस्टैंडिंग को देख के बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होती है। फिर वो सवाल फंगली और श्याओ को भी पूछती है, परंतु उन दोनों के बीच में इतना अच्छा तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। पर वो लोग न्यू है तो वो समझाती है उन लोगों को। फिर जब बारी आती है डॉक्टर जिंग और सिस्टर चाय की, तब वो लोग बोलते हैं कि नहीं, डॉक्टर जिंग तो वैसे भी कर लेगी क्योंकि वो एक साइकियाट्रिस्ट है। तो फिर गेम बदलते हैं। फिर देखते हैं कि सभी लड़कियां लड़कों के ऊपर चढ़ जाती है और फिर टाइमर सेट करके ये लोग देखते हैं कि कौन अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे ज़्यादा देर तक उठा के रख सकता है। तो यहाँ पे फंगली को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है। तो फंग बोलता है कि इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा बोला करता था कि जिम जाया करो। तो वहाँ पे फंगली श्याओ को किस करके एक टॉर्टोइस बना देती है और फिर वो आसानी से उसको उठा लेते हैं। तो सभी लोग उसको बोलने लगता है कि फाउल फाउल, ये तो चीटिंग है। और फिर फंग को और श्याओ को एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा खुश कैंडी और जियांगशी भी देखता है। तो कैंडी जियांगशी से बोलता है कि मास्टर, अगर उसकी जगह पे कोई और होती तो फिर आप उसको अभी तक सज़ा दे चुके होते, परंतु आप श्याओ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नरम है और उसको पनिशमेंट भी नहीं दे रहे। तो जियांगशी बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा सब कुछ फेक है और उसको उसकी प्लेनेट चलना ही होगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जियांगशी श्याओ को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि पता है, इस अर्थ में ना एक तरीके का क्रिएचर्स होता है जिसका नाम होता है गिरगिट, और वो हमेशा ही अपना रंग बदलता रहता है। वो कभी इस रंग का हो जाता है तो कभी उस रंग का हो जाता है। तो श्याओ बोलते हैं कि वो तो ठीक है, परंतु तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? तो जियांगशी बोलता है कि क्योंकि ये अर्थ के लोग भी ना यही गिरगिट की तरफ होते हैं, कभी इस तरीके का हो जाता है तो कभी इस तरीके का हो जाता है, हमेशा ही बदलते रहते हैं। तो श्याओ बोलती है कि मैं समझ गई हूँ, तुम ये सब कुछ इसीलिए बोल रहे हो ना कि मैं अर्थ छोड़ के अपने प्लेनेट पे चली जाऊँ, परंतु मैं फंग को छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। और तुम मुझे ले जाना ही क्यों चाहते हो? तुम जब जाओगे वहाँ पे तो फिर मेरे बारे में कुछ भी बहाना बना देना, और फिर भी अगर काम ना चले तो फिर जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे सबके जिम्मेदार मेरी ही होगी। तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो मेरे फ्रेंड हो ना, तो फिर तुम मेरे लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते हो? तो जियांगशी बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि तुम किसी भी हालत में अर्थ को तो नहीं छोड़ने वाली हो, परंतु मुझे तो यहाँ से जाना होगा ना, तो फिर हम लोग एक फेयरवेल ड्रिंक ही कर लेते। तो पहले तो श्याओ नहीं पीना चाहती थी, परंतु फिर जियांगशी बोलते हैं कि क्या हम दोनों फ्रेंड नहीं है, तो क्या एक ड्रिंक भी लास्ट बार के लिए तुम नहीं पियोगी? तो श्याओ पी लेती है और तभी वो जाने लगती है तो उसको चक्कर आने लगती है और वो चक्कर खा के जियांगशी के ऊपर गिर जाता है। तो जियांगशी फिर बोलता है कि मुझे माफ़ करना पड़ा, तुमने मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि फंग श्याओ की गर्लफ्रेंड होने की खुशी में सेलिब्रेशन करने वाला था और वहाँ पे मिस्टर हान उसको समझाता है कि उसके आने के बाद ये ऐसा ऐसा होने वाला है, और फिर वो इंतज़ार करने लगता है श्याओ की, परंतु श्याओ तो नहीं आती है। और इधर जब श्याओ की आंखें खुलती है तो फिर वो अपने आप को एक बंद कमरे में देख पाती है और फिर वो दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करती है, परंतु कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो जियांगशी बोलता है कि तुम्हारा कोशिश करना बेकार है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, तुम इसको अपनी पावर से भी खोल नहीं पाओगे। और दूसरी तरफ फंग और मिस्टर हान सोचने लगता है कि श्याओ को इतना ज़्यादा लेट क्यों हो रहा है। और इधर जियांगशी श्याओ से बोलता है कि मैं ये बात तुम्हें अपने प्लेनेट पे जाके ही बताना चाहता था, परंतु तुम इतना ज़्यादा जिद कर रहे हो तो फिर अब मुझे ये बात यहीं पे बताना पड़ेगा तुम्हें। और इधर श्याओ और फंगली भी सेलिब्रेशन करता है, जहाँ पे फंगली श्याओ के हाथ टच करता है। तो श्याओ बोलती है कि तुम मुझे टच मत किया करो, नहीं तो मैं फिर से टर्टोइस बन जाऊँगी। तो श्याओ को फंगली किस करता है और तभी श्याओ के टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो फंगली उसको लेके पानी में कूद जाता है और फिर पानी के अंदर वो दोनों किस करने लगते हैं क्योंकि पानी के अंदर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और फिर फंगली श्याओ से बोलता है कि अब हम लोग कम से कम अच्छे से डेट तो कर पाएंगे क्योंकि तुम्हारे इस प्रॉब्लम का कम से कम एक सोल्यूशन तो मिला। और तभी फंगली के पास फंग का कॉल आता है। और इधर जियांगशी श्याओ से बोलता है कि पता है, हमारे प्लेनेट के हिसाब से तुम्हारा और मेरा जेनेटिक 99% मैच होता है, जिस वजह से हम लोग लीगली हस्बैंड वाइफ है और हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है। तो श्याओ कहती है कि अच्छा, इस वजह से तुम इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे जब मैं बोल रही थी कि मुझे अर्थ पे ही रुकना है, परंतु
मुझे माफ़ करना, हम दोनों की जेनेटिक भले ही मैच होता हो, परंतु दो जने को एक साथ रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दो जने की मनों की मेल होना। और जो मुझे मिलता है फंग के साथ, वो मुझसे प्यार करता है, और ये प्यार ना हो तो फिर हम लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, परंतु बैरियर की वजह से वो नहीं जा पाती है। और यहाँ पे जियांगशी बोलता है कि मुझे लगा था कि ये सुनने के बाद कम से कम तुम अपना मन बदल लोगे और प्लेनेट पे चले जाने के लिए बोलोगे, परंतु तुम तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो, और जब तक तुम्हारा ये ज़िद ख़त्म नहीं होता तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहोगे, और अगर कुछ चाहिए होगा तो फिर कैंडी से बोल लेना। और इधर फंग इन दोनों के पास आके बोलता है कि पता नहीं श्याओ कहाँ चली गई है, वो कहीं पे मिल नहीं रहा है। तो श्याओ वो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से श्याओ की लाइफ लाइन ढूंढने की कोशिश करती है, परंतु उसको कहीं से भी सिग्नल नहीं मिलता है। तो वो बोलती है कि यहाँ अर्थ पे तो मेरी पावर रोकने जैसा कोई भी नहीं है। तो तभी वहाँ पे फंग समझ जाता है कि ऐसा किसने किया होगा, तो वो सीधा जियांगशी के पास आ जाता है। और वहाँ पे श्याओ वो जियांगशी से बोल देती है कि यहाँ पे श्याओ की सिग्नल रोकने वाला तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है, ज़रूर तुम्हें उसको कहीं पे छुपा के रखा है। और ये सुन के जियांगशी बोलता है कि तुम हमारी प्लेनेट के रोबोट हो और या इंसानों की मदद कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारी क्या सज़ा हो सकती है। तो तभी फंगली श्याबू के सामने आ जाता है और बोलता है कि श्याबू को कुछ भी नहीं होगा। और फंग जियांगशी से पूछने लगता है कि तुम बताओ तुमने श्याओ को कहाँ पे छुपा के रखा है। तो जियांगशी बोलता है कि क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया, श्याओ अब और यहाँ पे नहीं रुकना चाहती है, वो अपने प्लेनेट अपने घर वापस जाना चाहती है, इस वजह से आज वो तुमसे मिलने भी नहीं गई थी। और फिर वो उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। फिर कैंडी जियांगशी से पूछती है कि मास्टर अब तो श्याओ भी यहीं पे है आप ही के पास, तो फिर अब अभी पेशे बुला के अपने प्लेनेट क्यों नहीं लौट रहे हो। तो जियांगशी बोलता है कि श्याओ अर्थ पे बहुत दिनों से थी, इस वजह से उसके बिलीफ सिस्टम में हमारे प्लेनेट के रूल्स गलत होने लगे हैं और अर्थ के रूल्स सही होने लगे हैं। अगर मैं इस हालत में उसको अपने प्लेनेट लेके चला भी जाऊँ तो भी वो वहाँ पे ज़िंदगी नहीं काट पाएगी, इसलिए जब तक उसका बिलीफ सिस्टम सही नहीं हो जाता, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू बदल नहीं जाता, तब तक मैं उसको यहीं पे रखूँगी। और इधर श्याओ अपने पावर की मदद से रूम से निकलने की नाकाम कोशिश करती है, परंतु कुछ भी नहीं होता है। और इधर फंगली और श्याओ वो फंग को समझाने की कोशिश करते कि श्याओ जहाँ भी होगी बिल्कुल सही होगी क्योंकि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स है। परंतु फंग बोलता है कि परंतु श्याओ जहाँ भी होगी हम लोगों को जल्दी ही ढूंढना होगा कि वो कहाँ पे है। और इधर श्याओ बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, परंतु कैंडी के बैरियर की वजह से वो नहीं जा पाती है। और इधर ये तीनों सोचते हैं कि जब जियांगशी घर पे नहीं होगा तो फिर ये लोग अंदर चले जाएंगे। और तभी वहाँ पे श्याओ टॉर्टोइस बन के अंदर चली जाती है और फिर वो दोनों भी अंदर चला जाता है। और फिर ये तीनों मिलके घर में ढूंढने लगते हैं श्याओ को, परंतु कैंडी की बैरियर की वजह से वो लोग नहीं ढूंढ पाते हैं। और इन लोगों को कैंडी और जियांगशी भी देख रहा था, तो कैंडी जियांगशी से बोलता है कि मास्टर आप इन लोगों को पहले भी तो रोक सकते थे ना अंदर आने से, परंतु जियांगशी बोलता है कि नहीं, जब इन लोगों को नहीं मिलेगा श्याओ तो ये लोग अपने आप ही चले जाएंगे। फिर श्याओ को ढूंढते ढूंढते फंग उसी कमरे में चला जाता है जिस कमरे में श्याओ होती है, परंतु वो श्याओ को देख ही नहीं पाता है। और श्याओ को फंग दिखता तो है परंतु वो फंग को छू ही नहीं पाता है कैंडी के बैरियर की वजह से, परंतु फंग को महसूस तो होता है कि यहाँ पे कुछ तो है। तो वो श्याओ को बोलता है यहाँ पे श्याओ की लाइफ लाइन चेक करने के लिए, तो श्याओ वो चेक करने लगती है, परंतु कैंडी के बैरियर की वजह से उसके सिग्नल यहाँ पे भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ से उन लोगों के जाने के बाद जब वहाँ पे जियांगशी आता है तो श्याओ बोलती है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुमने मुझे यहाँ पे बंद करके रख दिया, कम से कम मुझे इस वजह से अकल तो आया मैं कितना ज़्यादा डेवलप्ड प्लेनेट पे जन्मी हूँ, मैं कितना ज़्यादा पावर के साथ जन्मी हूँ और मैं कहाँ यहाँ पे अर्थ में इंसानों के पीछे भाग रही थी। मुझे अब समझ में आ गया है, मुझे अपने प्लेनेट चलना है। ये सुन के जियांगशी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और फिर वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर स्पेसशिप बुलाते हैं और अपने प्लेनेट लौट जाते हैं। फिर वो स्पेसशिप बुलाने ही जाता है, पर तभी वहाँ पे श्याओ उसको रोक के बोलते हैं कि परंतु उससे पहले मुझे यहाँ पे खाना खाना है क्योंकि मैं बहुत टाइम से इसी कमरे में बंद हुई थी और तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई है। तो जियांगशी बोलता है कि वो तो ठीक है, परंतु तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, मैं जाके खाना लेके तुम्हारे लिए आता हूँ जो भी तुम्हें चाहिए।
और इधर फंग शियाओबू से बोलता है कि तुम थोड़ा शियाओ की लाइफ लाइन पर ध्यान रखना कि वो सिग्नल देता है या फिर नहीं। और फिर जियांग शी के जाने के बाद शियाओ कैंडी से बोलने लगता है कि तुम लोग लेटेस्ट रोबोट भी ना बहुत ही अजीब हो, तुम लोगों को तो सोना भी नहीं आता है। और ऐसा बोल के वो उसको भटकाने लगती है। तो कैंडी बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें भी सोना आता है, परंतु तुम भागोगे नहीं, और अगर मैं सो के दिखाओगे तुम्हें तो फिर तुम मुझे शियाओबू से अच्छा रोबोट बोलोगे। और फिर वो सोती है और तभी शियाओ अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके वो के बैरियर तोड़ ही देता है। और बैरियर तोड़ने से इतना ज़्यादा मैग्नेटिक वेव क्रिएट होता है कि शियाओबू को भी सिग्नल मिल जाता है और वो फंग को बताता है। और इधर जियांग शी को भी पता चल जाता है कि शियाओ ने मैग्नेटिक बैरियर तोड़ दिया है। परंतु शियाओ यहाँ पे इतना ज़्यादा पावर यूज़ करती है जिस वजह से वो और पावर यूज़ करके ट्रांसपोर्टेशन की मदद से वो फंग के पास नहीं जा पाती है। और वो दौड़ते हुए फंग के अपार्टमेंट के पास जाती है, परंतु वहाँ पे कोई भी नहीं होती है। तो फिर वो फिर से बाहर निकल जाती है और फंग को ढूंढने लगती है। और इधर फंग भी शियाओ को ढूंढने लगती है, परंतु दोनों एक दूसरे को नहीं मिल पाते और वो दोनों ऐसे ही ढूंढते रहते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 23 भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो फिर वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो कैसा लगा इसके ऊपर एक कमेंट भी ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। चैनल पर नए आए हुए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं फिर से मिलूँगा आप लोगों के साथ इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दोस्तों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।